क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बच्चे? क्या किया तूने? माँ सब कुछ किया, चोरी की, जुआ खेला, शराब पी, सब कुछ किया माँ, मगर ये खून मैंने नहीं किया। ये क्या कह रहा है तू? होश में तो है? जानता है तू क्या कह रहा है? मैं सच कह रहा हूँ माँ, मैं तेरी कसम खाकर कहता हूँ, ये खून मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया ये खून। मुझे बचा ले माँ, वो मुझे गिरफ्तार करने आ रहे हैं। कौन? अरेस्ट हिम। नहीं, मैं आपको इसे गिरफ्तार नहीं करने दूंगी। कुछ नहीं किया इसने। आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि हमारा बेटा किसी का खून कर सकता है? मैं सोच नहीं रहा, जानता हूँ। नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। देखिए, देखिए जरा इसकी हालत। क्या खूनी ऐसे होते, ऐसे दिखाई देते? नहीं, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। डैडी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। जुर्म करने के बाद हर मुजरिम यही कहता है कि वो निर्दोष है। माँ बोलना। पुष्पा, मैं आपको मेरे बच्चे को नहीं ले जाना। हटो पुष्पा, मैं कहता हूँ हटो। नहीं, आप मेरे बेटे को मुझसे दूर नहीं ले जाते। पुष्पा प्लीज हटो। अरे देख क्या रहे हो, ले चलो उसे। करो, ले जाओ इसे। ले जाओ। छोड़ो मुझे। पुष्पा, पुष्पा मेरी बात सुनो पुष्पा, पुष्पा, पुष्पा छोड़ दो उसे। बहुत हो गया ये तमाशा, बंद करो ये खेल। कोई नहीं लेके जाएगा मेरे भाई को यहां से। कानून के मामले में दखल मत दो देवा। नहीं मानता मैं आपके इस कानून को, जो सिर्फ अपनों को अपनों से दूर कर सकता है, मिला नहीं सकता। हजारों बार आपके कानून ने मासूमों को सजा दी, हजारों बार आपके कानून ने गलतियां की, क्योंकि आपका कानून जानता है कि अगर वो गलती करे तो उसे सजा देने वाला कोई नहीं। तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि ये निर्दोष है? इसलिए कि इसने जिंदगी में जब जब गलती की, मेरी माँ ने मुझसे कहा, और आज मेरी माँ कहती है कि उसका बेटा निर्दोष है, इसलिए मेरा दिल मानता है कि वो निर्दोष है। और वैसे भी ये अपनी माँ की झूठी कसम नहीं खा सकता। कानून कसम और दिल की आवाज नहीं, सबूत चाहता है, और इसके जुर्म का चश्मदीद गवाह मैं खुद हूं। और तुम ये मत भूलो कि मैं यहाँ एक बाप की हैसियत से नहीं, एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से आया हूं। चलो छोड़ो, मैं कहता हूं छोड़ो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मेरे बच्चे को बचा लो। मैंने कुछ नहीं किया माँ, मैं निर्दोष हूँ। एसीपी सिद्धार्थ, आज से 15 साल पहले आप और आपके कानून ने मिलकर एक मां को उसके बेटे से जुदा कर दिया था, मार डाला था उसे। और आज फिर 15 साल बाद आपका कानून एक और मां को उसके बेटे से जुदा कर देना चाहता है। नहीं, दोबारा नहीं दोहराने दूंगा मैं इस कहानी को। ना इस मां को मरने दूंगा, ना उसके बेटे को फांसी चढ़ने दूंगा। मिस्टर सिद्धांत, आपकी पत्नी को दिल का दौरा पड़ा है, और एक बात बता दूं आपको, शायद वो दूसरा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। माँ, ले दवा खा ले। देवा, मुझे दवा नहीं, मेरा बेटा चाहिए। जब तक मेरा बेटा घर नहीं लौटेगा, मैं दवा नहीं खाऊंगी। माँ, वो जल्दी वापस लौट आएगा, लेकिन जानती है माँ, वापस आने के बाद वो तुझे इस हाल में देखेगा तो कितना गुस्सा होगा वो मुझसे पूछेगा कि मेरे जाने के बाद मेरी बीमार माँ का ख्याल तक नहीं रखा तूने। तो क्या जवाब दूंगा मैं उसे? फिर वो मेरा गिरबान भी पकड़ेगा ना, तो भी मैं उसे हटा नहीं पाऊंगा। चल दवा खा ले। पुष्पा,
मैं कहते मुझे इनसे बात नहीं करनी, मुझे इनसे बात नहीं करनी। देख लिया अपनी बुरी संगत का नतीजा। कहाँ पहुंच गया तू? तू तो बहुत खुश हो रहा होगा ना देवा, तेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा खुद ब खुद ही हट गया। माँ कहती थी कि करण तुझे एक दिन जरूर समझेगा, लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया कि मेरे लिए तेरा दिल कभी साफ नहीं हो सकता। मैं यहाँ खुशियां मनाने या तेरी हालत पर हंसने नहीं आया, बल्कि तेरी मदद करने आया हूँ। मदद? मेरे फांसी के फंदे के लिए रस्सी लाया क्या? सुन, और आज गौर से सुन। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ मेरे दिल पर जख्म लगाए है तूने। सारी जिंदगी सिर्फ मुझे जलील करता आया है तू। अगर कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो मैं कहूंगा तू। सबसे ज्यादा नफरत मैं किससे करता हूं, तो मैं कहूंगा तुझसे। लेकिन मैं तुझसे इतनी नफरत नहीं करता जितना मेरी मां तुझसे मोहब्बत करती है। और आज इसी मोहब्बत की खातिर मैं अपना सारा गुस्सा, सारी नफरत भूल आया हूं। तो मुझे अपना दुश्मन समझ या सौतेला, लेकिन मैं तेरी जान जरूर बचाऊंगा, अपनी जान पर खेलकर भी, कि मेरी मां जिंदा रह सके। तुझे इन सलाखों से बाहर निकालने के लिए मैं सारी दुनिया से लड़ जाऊंगा करण, लेकिन तुझसे नहीं लड़ पाऊंगा भाई। अगर तू मेरी मदद नहीं करेगा ना, तो मैं हार जाऊंगा भाई। भाई, क्या कहा? भाई, अपने इस नादान भाई को गले लगाकर माफ कर दे भाई। भाई, मैंने ये खून नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं। मुझे बचा ले भाई, मुझे बचा ले। इडियट, देखकर नहीं चल सकते? यही सवाल मैं भी तो आपसे कर सकता हूँ। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? जिन बड़ों को छोटों से बात करने की तहजीब ना हो, उनसे मैं ऐसे ही बात करता हूँ। नजर नीची करके बात करो। हमारे जूते की धूल के बराबर पे नहीं हो तुम। धूल भी अहंकार पसंद नहीं करती। लात मारो तो सर पर चढ़ती है। खून में इतनी गर्मी अच्छी नहीं होती। टकराने से पहले कम से कम इतना जान लिया करो कि सामने वाला कौन है। शुक्र कीजिए कि आज अनजाने में टकराव हुआ है, और दुआ कीजिए कि कभी जानबूझकर टकराना ना पड़े, वरना जान पहचान महंगी पड़ जाएगी। राजीव अंकल। हेलो अंकल। हेलो। निरंजन, मेरे डैडी आए हैं। हाय डैड। निरंजन, कैसे हो बेटा? डैड, आपके होते मुझे क्या तकलीफ हो सकती है? बस एक ही प्रॉब्लम है अंकल, यहाँ पड़े पड़े इसी तरह खाते रहे ना तो वजन खूब बढ़ जाएगा हम लोगों का। डोंट वरी बॉयज, तुम सब जल्दी रिहा हो जाओगे। आई नो डैड, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मेरे डैडी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। यू आर राइट माय सन। तुम्हारे डैड के मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज पत्थर की लकीर है। हम वादा करते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। अंग्रेजी में कहावत है, सम टाइम डेज आर लॉन्ग, सम टाइम नाइट्स। शर्मिली बेटी, ये देख, इधर मैं क्या लेकर आया हूँ। ये देख, अरे देख क्या हो रहा है इस देश में। सिद्धांत का रिश्तेदार बनने से पहले ही ये हाल है, और अगर बन गया तो क्या होगा? लाखों में खेलूंगा, करोड़ों में नहाऊंगा। क्या हुआ? गुड़िया उदास है? मुझे नहीं लगता कि अब मेरी शादी हो पाएगी चाचा जी। है? अरे यार, तो ऐसी भयानक बातें मत कर, मेरा दिल बैठ जाएगा नहीं तो। देवा का भाई करण खून के इल्जाम में पकड़ा गया है। उसे फांसी भी हो सकती है। खून? वेरी गुड। अरे ये तो बहुत अच्छा है। करण को फांसी होगी तो सारी जायदाद का वारिस अकेला देवा बनेगा। फिर तो अपनी ऐश है, मैं करोड़पति, तुम्हारा पति, बाकी सब चाय की पत्ती। चाचा जी, मैं फांसी के बारे में बात कर रही हूँ, मौत के बारे में।
जिस घर में मौत होगी उस घर में शादी हो सकती है क्या? नहीं, मगर मैं तो ये रिश्ते को बेच चुका हूँ। अगर ये शादी नहीं हुई तो मेरे को वोट पड़ेगी यार। आपका पिता मारो? मैं तुझे वो अपना रिश्तेदार बता के मेरे से 40,000 रुपए लिया। अरे पहलवान! क्या हुआ चाचा जी? क्या हुआ चाचा जी? क्या हुआ? ओ नहीं नहीं, मैं ऐसी सोच रहा था कि बेटी ये शादी हो जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये शादी नहीं हुई तो जिंदगी भर तेरी शादी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्या तू खुद सोच, अगर करण को कुछ हो गया तो वो अकेला थोड़ी मरेगा, उसके सदमे में उसकी माँ भी मर जाएगी, मतलब डबल डबल मौत हो जाएगी। बेटी जिस घर में तेरे कदम रखने से पहले दो मौतें हो जाएंगी, फिर वो घर तुझे अपनी बहू बनाएगा? अरे वो क्या दुनिया का कोई घर तेरे को अपनी बहू नहीं बनाएगा। बेटी इसलिए करण को बचाने के लिए हम दोनों को देवा की मदद करनी पड़ेगी। मुझे भी तुम लोगों की मदद की जरूरत है शर्मीली। करण के जिस दोस्त बबलू को मैं ढूंढ रहा हूँ, पता चला है वो एक 3 स्टार क्लब में छुपा हुआ है। चूहे को फंसाने के लिए जिस तरह पिंजरे में पनीर का टुकड़ा लगाना पड़ता है, उसी तरह इस हरामजादे को बाहर निकालने के लिए हमें भी कुछ खेल तमाशा करना पड़ेगा। घबराओ मत, दरवाजा मेरे चाचा जी ने बंद किया है ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है? अमृता के खून के बारे में क्या जानता है? क्या जानता हूँ? वही जो तुम जानते हो। पुलिस जानती है, सारी दुनिया जानती है कि उसका खून करण ने ही किया है।